नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आज आपके साथ प्राचीन भारत के एक बहुत ही सरल लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण विवाह नामक टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगा। विवाह अर्थात मैरिज, जो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और प्राचीन भारत में भी जिसे एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता था और आज भी जिसे एक पवित्र संस्कार के रूप में ही माना जाता है। ये विवाह कितने प्रकार के होते थे, किस प्रकार के होते थे, क्या इनकी अलग अलग विशेषता थी, इन सब के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मनु स्मृति के रचनाकार मनु, जो सबसे प्राचीन स्मृति भी मानी जाती है, उन मनु के अनुसार विवाह के प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य थे। सबसे पहले संतान उत्पत्ति। विवाह का जो मुख्य उद्देश्य था वो संतान उत्पत्ति था, अपने वंश को आगे बढ़ाना था। दूसरा उद्देश्य धर्म कार्य एवं याज्ञिक अनुष्ठान, यज्ञ जैसे अनुष्ठान जिसमें पति पत्नी मतलब जोड़े से ही जो यज्ञ में बैठते थे, तो उन यज्ञ के कार्यों को संपन्न करने के लिए भी विवाह किए जाते थे। इसके अलावा काम और चौथा कारण पितृ ऋण से मुक्ति। पितृ ऋण का मतलब पिता का ऋण, अर्थात स्मृतियों में जो हम पर ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण या पितृ ऋण, तो पिता के ऋण से मुक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती थी जब हम विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। मतलब पितृ ऋण से मुक्ति के लिए भी विवाह बहुत ही अनिवार्य माना गया। ये विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं मनुस्मृति में: संतान उत्पत्ति, याज्ञिक अनुष्ठान, काम और पितृ ऋण से मुक्ति। अब हम एक एक करके इन विवाहों के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विवाह उस समय प्रचलित थे। स्मृति, धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी उन्होंने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। अलग अलग जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं, चाहे मनु स्मृति हो या याज्ञवल्क्य स्मृति हो या पराशर स्मृति, अलग अलग धर्मशास्त्र, इन सभी में प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ विवाह धार्मिक या समाज में पूजनीय और कुछ विवाह समाज में निंदनीय माने गए हैं, गैर धार्मिक माने गए हैं, अनैतिक माने गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह जो बहुत ही एक आदर्श विवाह था। इस विवाह में जिस व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी करनी होती थी, वो एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही संस्कारी किसी वर की तलाश करता था और वो वर उसके समान वर्ण और समान जाति में होता था और उसी के साथ वो अपनी कन्या का विवाह कर देता था। आज भी अधिकांश विवाह इसी प्रकार होते हैं, ब्रह्मा विवाह की तरह, अपनी समान वर्ण और समान जाति में ही, और हर व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि उसका होने वाला वर या लड़की का पिता, कि उसका जो दामाद हो वो गुणवान हो, शीलवान हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। तो ब्रह्मा विवाह सबसे आदर्श विवाह माना जाता था। इसी विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता था और आज भी भारत में मोस्टली विवाह इसी प्रकार के विवाह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा विवाह। उसके बाद दैव विवाह। दैव विवाह का संबंध था यज्ञों से। जो पुरोहित या जो व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान पूरी विधि विधान के साथ करा लेता था, यज्ञ के अनुष्ठान या यज्ञ के जो कार्य थे उनको पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण कर लेता था, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह, और वो विवाह कहलाता था दैव विवाह। अर्थात यज्ञ कार्य या यज्ञ अनुष्ठान जैसे कार्य कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना दैव विवाह। उसके बाद आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इस विवाह में लड़की का पिता वर पक्ष से जिसको वो अपनी लड़की देता था उसके बदले में एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता था।
इस आर्ष विवाह के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया कंपटीशन में कि किस विवाह में लड़की का पिता वर पक्ष से एक जोड़ी बैल या गाय प्राप्त करता था। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में लड़की का पिता जब अपनी लड़की का दान करता था, कन्यादान करता था, तो वो वर पक्ष से उसके बदले में एक जोड़ी बैल या गाय प्राप्त करता था। आज भी कुछ समाजों में यह विवाह प्रचलित है, लेकिन बहुत ही कम समाजों में। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह में दोनों ही वर भी और वधू भी धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे और इस विवाह में किसी भी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया जाता था। किसी भी प्रकार का ना वर पक्ष के द्वारा और ना वधू पक्ष के द्वारा। इसमें दोनों ही बिल्कुल साधारण तरीके से धर्म का आचरण करते हुए और दोनों ये प्रतिज्ञा या दोनों ये वादा करते हैं कि वो दोनों ही साथ साथ धार्मिक कृत्यों का निर्वहन करेंगे। ये चारों प्रकार के विवाह समाज में नैतिक माने गए थे और इनको धर्म के अनुकूल माना गया था। मतलब प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 4 प्रकार के विवाह ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य धर्म के अनुकूल थे, नैतिक थे, उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त थी। ब्रह्मा विवाह समान वर्ण और जाति में योग्य व्यक्ति के साथ, देव विवाह यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह, आर्ष विवाह एक जोड़ी गाय या बैल के बदले अपनी कन्या दे देना और प्रजापत्य विवाह धर्म का आचरण करते हुए बिना दहेज का विवाह। उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक तरीके से प्रेम विवाह था, या जिसे हम कहें वर्तमान समय की लव मैरिज। और इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष शादी से पहले ही बिना माता पिता की सहमति के एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते थे और उनका जो विवाह होता था वो गंधर्व विवाह कहलाता था। वर्तमान समय में भी गंधर्व विवाह या लव मैरिज बहुत अधिक संख्या में, अरेंज मैरिज इतना तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा रेशा आज भी लव मैरिज या गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह में विश्वास करता है। उस समय भी समाज में प्रचलित था, लेकिन उसे अनैतिक माना गया, धर्म के अनुकूल नहीं माना गया। असुर विवाह। असुर विवाह, इस विवाह में लड़की को खरीदा जाता था। लड़की के पिता द्वारा लड़की को बेच दिया जाता था वर को पैसे के बदले में, और धन लेकर उस लड़की की शादी उस किसी लड़के के साथ कर दी जाती थी। लड़का कोई भी हो, ये नहीं देखा जाता था कि ये उसके समान वर्ण का है, उसकी जाति का है, या इस रंग का है, या उसके उम्र के अनुकूल है। उसका विवाह उसको कर दिया जाता था। उसमें सिर्फ पैसे का ही ध्यान रखा जाता था। पैसे के ध्यान से मतलब है कि पैसों के बदले में वो अपनी कन्याएं दे देते थे। आज भी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ पर लिंगानुपात की समस्या है, वहाँ पर दूसरे राज्यों से इस तरीके के विवाह करके कन्याएं लाई जाती हैं। इसे हम कहते हैं असुर विवाह, अर्थात पैसों में खरीद कर लाई गई लड़कियाँ। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह असुर विवाह से भी ज़्यादा खतरनाक। इसमें बलपूर्वक किसी भी लड़की का अपहरण कर लिया जाता था, जबरदस्ती, और फिर उसके साथ विवाह किया जाता था। महाभारत में इसे छत्र धर्म कहा गया है और इसे निंदनीय बताया गया है। जबरदस्ती एक तरीके से बलात्कार के रूप में, मतलब किसी भी लड़की को छल से उसका अपहरण कर लेना और फिर जबरदस्ती बलात् अपहरण करके उसके साथ विवाह करना, राक्षस विवाह। असुर विवाह में तो लड़की को खरीद कर लाते हैं। राक्षस विवाह उससे भी खतरनाक कि इसमें जबरदस्ती लड़की का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता है। और सबसे खतरनाक विवाह पैशाच विवाह। मतलब ये विवाह का निकृष्टतम प्रकार है कि सबसे निकृष्टतम से निकृष्टतम विवाह है पैशाच विवाह। इस विवाह में कोई भी लड़की, चाहे वो पागल हो, चाहे वो सुध बुध खोई हुई हो या उन्मुक्त हो, कैसी भी हो,
उसके शरीर पर जबरदस्ती छल से अधिकार कर लेना पैशाच विवाह कहलाता था। ये चारों प्रकार के विवाह समाज में अनैतिक और धर्म के अनुकूल नहीं थे। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, चारों ही विवाहों को समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी ये समाज में उस समय प्रचलित थे। गंधर्व विवाह लव मैरिज, असुर विवाह लड़की को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती विवाह और पैशाच विवाह किसी भी पागल या बेसहारा सुध-बुद्धहीन लड़की के शरीर पर छल से कपट से अधिकार कर लेना पैशाच विवाह। ये विवाह के 8 प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्णित हैं। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी उनमें इन विवाहों का वर्णन किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पुस्तक में विवाह के 8 प्रकारों के बारे में बताया गया है। वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। किस विवाह को सबसे आदर्श विवाह माना गया है? ब्रह्मा विवाह। किस विवाह को सबसे निकृष्टतम विवाह माना गया है? वो है पैशाच विवाह। या किस विवाह में धर्म का आचरण करते हुए बिना दहेज के विवाह किया जाता था? प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विवाहों के अलावा समाज में कुछ अलग प्रकार के 2 विवाह भी प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह वो विवाह थे जिन विवाहों में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की स्त्री है, इन दोनों के बीच अगर विवाह होता है तो उसे हम अनुलोम विवाह बोलते हैं। उच्च वर्ण से तात्पर्य है कि उस समय तक हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन में ही हमने पढ़ा था कि 4 वर्ण स्पष्ट उभर कर सामने आ गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण पुत्र अगर शूद्र कन्या के साथ विवाह करता है तो ये अनुलोम विवाह होगा। इसमें उच्च वर्ण ब्राह्मण और निम्न वर्ण शूद्र। तो उच्च वर्ण का पुरुष ब्राह्मण का कोई भी लड़का और निम्न वर्ण की कोई भी लड़की, शूद्र वर्ण की कोई भी लड़की, अगर उनके बीच कोई विवाह होता है तो उसे हम कहते हैं अनुलोम विवाह। और इस विवाह से जो संतान पैदा होगी उसे कहेंगे निषाद। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न संतान। इन विवाहों का भी उस समय प्रचलन था। इसके उलट प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह वो था कि जिसमें निम्न वर्ण के पुरुष, निम्न वर्ण का तो पुरुष हो और उच्च वर्ण की स्त्री हो। उच्च वर्ण की स्त्री से मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण बताए गए हैं, सबसे उच्च जिसमें ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे निम्न शूद्र। ये धर्मशास्त्रों, मनुस्मृतियों, इनमें इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन वर्णों का, इन वर्णों के बारे में बताया गया है। हालांकि वर्तमान में इस प्रकार की कोई नहीं है कि कौन सा वर्ण उच्च है या कौन सा वर्ण निम्न है। भारतीय संविधान में सभी समान हैं। लेकिन चूंकि हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, उस प्राचीन भारत में भी हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पढ़ रहे हैं। तो प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री, और इनसे जो संतान पैदा होती थी उसे चांडाल कहा जाता था। ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती थी उसे चंडाल कहा जाता था। इस प्रकार 8 विवाह के प्रकार के अलावा उस समय अनुलोम और प्रतिलोम, ये 2 प्रकार के विवाह भी प्रचलित थे। हमारे महाविद्यालय परीक्षा में भी और कंपटीशन परीक्षा में भी साधारण से प्रश्न पूछा जाता है, अनुलोम विवाह से क्या तात्पर्य है? उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला, उच्च वर्ण की महिला या निम्न वर्ण का पुरुष। इस तरीके से ऑप्शन बनाकर या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। या अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है? अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। प्रतिलोम विवाह निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की महिला। इस प्रकार उस समय की सामाजिक व्यवस्था में
विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता था, लेकिन उनमें से कुछ विवाहों को ही समाज में मान्यता प्राप्त थी और कुछ समाज विवाहों को धर्म के अनुकूल नहीं माना जाता था।